सिनेमा अक्सर ही हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ना चाहते हुए भी हमें देखनी पड़ती हैं। वो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग होगी, बट उसके बारे में जानकर हम रियल लाइफ में काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नोएडा का आरुषि तलवार मर्डर केस, रमन राघव के वर्ल्ड फेमस हथौड़े वाली किलिंग्स, या फिर लेटेस्ट नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स जो बुराड़ी केस का सच हमें दिखाती है। ऊपर बताए गए नाम काफी डरावने हैं, इवन किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक हैं, बट जो फिल्म इन पे बनाई गई वो है एकदम मास्टरपीस। तो बस मैंने सोचा आपके साथ वो 5 रियल लाइफ केसेस शेयर करती हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, बट उनका सच प्रॉपर सच आज भी लोगों को नहीं पता, एंड इसीलिए वी नीड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री या वेल डिटेल्ड फिल्म ऑन दीज क्रिमिनल केसेस। वार्निंग, वीडियो में बोली गई बातें आपको मेंटली अफेक्ट कर सकती हैं। कुछ फोटोज भी डाले गए हैं जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज सोच समझ कर आगे बढ़ना। नंबर 1, द स्केलेटन मैन ऑफ इंडिया। कहानी कोलकाता से शुरू होती है। एक नॉर्मल सा घर जिसमें अचानक से आग का धुआं बाहर आते हुए दिखाई देता है। पड़ोसी घबरा जाते हैं एंड पुलिस को बुलाया जाता है। जैसे ही घर का गेट तोड़ा जाता है, सामने कमरे में एक इंसान पूरी तरह खुद को जला चुका है एंड ठीक उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जिंदा। नाउ द स्कैरी पार्ट इज, उस लड़के के बगल में पड़ी हुई है एक दूसरी लड़की की लाश जो एकदम सड़ चुकी है। उसको कीड़े खा रहे हैं लिटरली। एंड इतना ही नहीं, 2 डेड बॉडीज और पड़ी हुई है उसी कमरे में, लेकिन ये इंसान की नहीं कुत्तों की है। अभी पूरा सीन इमेजिन करो, एक बंद कमरा जिसमें एक जला हुआ इंसान पड़ा है, एक लड़की की सड़ी हुई डेड बॉडी जिसपे कीड़े घूम रहे हैं, एंड 2 कुत्तों की लाश, और इन सब के बीच में बैठा है एक जिंदा इंसान। ये कहानी है पार्थो डे की, जो एक टाइम पे मीडिया चैनल्स का फेवरेट टॉपिक बन गया था। वो लड़का जिसने अपनी बहन की डेड बॉडी के साथ काफी टाइम तक सेक्स किया एंड अपने 2 कुत्तों को तब तक भूखा रखा जब तक वो जिंदा लाश न बन गए एंड उनका पूरा शरीर सड़ गया। नंबर 2, द तंदूर कांड। दिल्ली का एक मशहूर रेस्टोरेंट जहाँ पूरा शहर आना चाहता था टेस्टी खाना चखने के लिए, वहाँ अचानक एक दिन आग का काला धुआं दिखाई देता है। होटल स्टाफ से पूछताछ करने पे पता चलता है कि कुछ फालतू पेपर्स एंड गार्बेज वेस्ट को जलाया गया है, बट एक पुलिस ऑफिसर को आग में दिखाई देता है कुछ ऐसा जिसके बाद वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। उस आग में इंसान के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे, एक रियल बॉडी जिसको अनगिनत हिस्सों में काटकर तंदूर के अंदर जला दिया गया था और वो धीरे धीरे कैंडल की तरह पिघल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला दैट ये बॉडी थी कांग्रेस के एक पॉलिटिकल लीडर की पत्नी की। पति को शक था कि बीवी का अफेयर चल रहा है अपने स्कूल के दोस्त के साथ, तो बस एक रात वापस लौटने पे बीवी के हाथ में फोन देखकर पति ने उस पे गोली चला दी एंड वो तुरंत मर गई ऑन द स्पॉट। बाद में होटल का मैनेजर जो इस बंदे का दोस्त था, उसकी हेल्प से बॉडी को एक बड़े चॉपर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया एंड फाइनली तंदूर में डाल के आग लगा दी गई। नंबर 3, शीना बोरा मर्डर केस। ये कहानी सबसे अजीब है एंड यकीन मानो इसके बाद आप खुद के अलावा किसी भी दूसरे इंसान पे भरोसा करना बंद कर दोगे। अनबिलीवेबल स्टोरी है ये। इंद्रानी मुखर्जी एक छोटे से शहर से बाहर निकलकर मुंबई आती है एंड सीधा स्टार ब्रॉडकास्ट चैनल के सीईओ पीटर मुखर्जी से शादी करके आईएनएक्स मीडिया की मालकिन बन जाती है। इंद्रानी के साथ एक लड़की भी थी जिसे उसने पीटर से अपनी छोटी बहन बताकर मिलवाया था, शीना बोरा। बस ये लड़की कुछ दिनों बाद अचानक से गायब हो जाती है। इंद्रानी बोलती है वो यूएस चली गई पढ़ाई करने किसी बड़े कॉलेज से, बट शीना का छोटा भाई वो पुलिस में रजिस्टर कर देता है एक कंप्लेन कि उसकी बहन काफी दिनों से गायब है, जो मुंबई में अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ कौन, यही सोच रहे होगे, इंद्रानी तो शीना की बड़ी बहन थी। झूठ, सब कुछ झूठ है। दरअसल इंद्रानी वॉज द मदर ऑफ शीना बोरा एंड उसने खुद अपनी बेटी का मर्डर करवाया था, वो भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर। क्यों? बिकॉज उसके करंट हस्बैंड पीटर का बेटा राहुल, उससे शीना का चल रहा था लव अफेयर। एंड बात जब शादी तक पहुंच गई तो इंद्रानी का दिमाग घूम गया। अपनी बेटी की शादी विद खुद का सौतेला बेटा, नॉट पॉसिबल। बस कुछ दिनों बाद पुलिस को एक सुनसान जंगल में इंसानी हड्डियां मिलती हैं जमीन के अंदर गड़ी हुई। बाद में डीएनए सैंपल से पता चलता है दैट यस, ये शीना बोरा की ही है। नंबर 4, द देहरादून मिस्ट्री। एक पति जिसको उसकी पत्नी अचानक छोड़कर गायब हो जाती है एंड साथ में 2 बच्चे भी रह गए हैं पापा के साथ। राजेश अपने छोटे छोटे बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, खाना बना के खिलाना हो या फिर पार्क में घुमाने ले जाना। पड़ोसी भी राजेश की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते, बट अचानक दिल्ली से राजेश की पत्नी का भाई देहरादून आता है एंड साथ में आती है पुलिस। फिर पूरे घर को अच्छे से सर्च करने के बाद शक की सुई अटक जाती है एक बड़े से फ्रीजर पे आके। बहुत सारे बहाने बनाने के बाद जब फाइनली पुलिस उस फ्रीजर का ताला तोड़ के उसको खोलती है तो अंदर से आती है खतरनाक बदबू एंड सामने दिखाई देते हैं 50-60 पॉलिथीन बैग्स, वो काले वाले। हर बैग के अंदर मौजूद होता है उसकी पत्नी का एक बॉडी पार्ट जिसको मार्केट से खरीद कर लाए गए 100 मशीन से टोटल 70 पार्ट्स में काट दिया गया था। 70 काले बैग्स जिसमें इंसान बंद है एंड किसी को शक ना हो इसीलिए राजेश रोज रात में एक बैग चुपके से ले जाके देहरादून के अलग अलग गली मोहल्ले में फेंक देता था। नंबर 5, द निठारी कांड। ये वो केस है जिसकी हेडलाइंस दिन रात टीवी न्यूज पे जरूर देखी होंगी आपने। इससे
ज्यादा भयानक एंड शॉकिंग क्राइम आज तक हमारे देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। नोएडा का सबसे वीआईपी एरिया सेक्टर 31, जहाँ रहते हैं एकदम अमीर बिजनेसमैन टाइप लोग, बस उसके ठीक बगल में मौजूद है एक छोटा सा गाँव निठारी, जहाँ से अचानक छोटे छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है तो सब कुछ इग्नोर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली गाँव वाले सब मामूली लोग थे। कोई रिक्शा चलाता है तो कोई बड़े साहब के घर में झाड़ू पोछा करता है, तो पुलिस ने बात को हवा में उड़ा दिया। लेकिन फिर एक बंदा खड़ा होता है जो केस को पुलिस की जगह सीधा कोर्ट में ले जाता है, एंड तब ऑर्डर्स आते हैं निठारी केस को इन्वेस्टिगेट करने के। हर गायब होने वाले बच्चे के केस में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, D5 नंबर की ये बड़ी सी कोठी, जिसमें रहते थे ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह एंड उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। पैसा था तो पुलिस से कनेक्शन भी अच्छा था, इसीलिए मोनिंदर सिंह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। बट कोर्ट ने जब हड़काया तो शहर के सबसे बड़े ऑफिसर अपनी टीम के साथ कोठी के अंदर गए। पूरा घर ढूंढ लिया, कुछ भी ना मिला। पुलिस टीम की बेइज्जती होने वाली थी कि तभी घर के पीछे बने नाले के बारे में पता चला, जहां बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स पड़े हुए थे। खोल के देखा तो हर बैग में इंसान का सर और पेट के नीचे वाला हिस्सा मौजूद था, पैर वगैरह, लेकिन गर्दन से लेकर पेट वाला जो हिस्सा है वो किसी भी बैग में नहीं मिला। फिर D5 में खुदाई की गई तो गायब होने वाले बच्चों के कंकाल मिले, वो भी बहुत सारे। कुछ केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं हुए थे, एंड फाइनली जब सच सामने आया तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ये जो घर के मालिक थे मोनिंदर सिंह, ये इस कोठी में कॉल गर्ल्स को बुलाते थे फॉर एंटरटेनमेंट, एंड उनका नौकर सुरेंद्र ये सब कुछ चुपचाप देखता था। फिर अचानक एक दिन इंसान पे शैतान हावी हुआ, एंड सुरेंद्र ने घर के बाहर खेलने वाली छोटी बच्ची को टॉफी का लालच देकर अंदर बुलाया। पहले उस बच्ची को मार डाला जान से, फिर मोनिंदर सिंह के कमरे में ले जाकर उस डेड बॉडी के साथ रेप किया। देन बाथरूम में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंका नहीं, बल्कि उस मीट को किचन में लाके प्रेशर कुकर में बंद करके अच्छी तरह पकाया, फिर उसको खा गया। हाँ, सर, पैर और हाथ, ये तीनों चीजें ब्लैक पॉलिथीन में बांध के नाले में फेंक दिया। सुरेंद्र एक्चुअली एक साइकोपैथ था जिसको इंसान का मांस खाने का शौक था, एंड मोनिंदर सिंह से इन्फ्लुएंस होकर उसने छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये 5 केसेस सुनने के बाद एक चीज जरूर सीखने को मिलती है, आपके पड़ोस वाले घर में कौन रहता है ये हम पता कर सकते हैं, बट क्यों रहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता लगाना इम्पॉसिबल है।